क्या भगवान वाकई है, या फिर यूं कहा जाए भगवान है भी या नहीं? दोस्तों, भगवान है या नहीं यह विषय डिबेट का नहीं, यह विषय तो विश्वास का है। भगवान तो एक ऐसी खूबसूरत फीलिंग है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। यह कहानी उन दिनों की है जब कैंसर का इलाज सीमित था। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर मार्क। वह कैंसर के स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर मार्क ने कैंसर पर एक रिसर्च की थी जिसके लिए उन्हें एक सम्मेलन में सम्मानित किया जाने वाला था। डॉक्टर साहब निमंत्रण को पाकर बहुत खुश थे और जल्द से जल्द वह यह सम्मान पाना चाहते थे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए डॉक्टर साहब को 3 दिन बाद फ्लाइट लेनी थी। डॉक्टर साहब तय समय पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फ्लाइट लेते हैं। तकरीबन 45 मिनट की दूरी तय करने के बाद फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। अब जहां फ्लाइट की लैंडिंग होती है वहां से ट्रेन की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है और अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद होती है। इसलिए डॉक्टर साहब अपनी आगे की यात्रा टैक्सी के द्वारा करने का निर्णय करते हैं। वह अपने दोस्त की मदद से वहां एक टैक्सी लेने की सोचते हैं, पर उन्हें अपने दोस्त के माध्यम से पता चलता है कि वहां हफ्ते भर से ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है, जिस वजह से कोई भी ड्राइवर आगे चलने को तैयार नहीं है। पर यह सब सुनकर डॉक्टर साहब कहाँ रुकने वाले थे। दोस्त की कार लेकर खुद ड्राइव करके यात्रा जारी रखते हैं। तकरीबन 4 घंटे की दूरी तय करने के बाद डॉक्टर साहब को परेशानियां एक बार फिर से घेर लेती है और बहुत तेज आंधी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते आंधी भयंकर एक तूफान का रुख ले लेती है। जब तूफान थमता है तो डॉक्टर साहब खुद को एक सुनसान वीरान जगह पर फंसा हुआ पाते हैं, जहां दूर दूर तक उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। तभी अचानक दूर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है और वह मदद के इरादे से वहां झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब झोपड़ी में जाकर झोपड़ी का दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां एक महिला एक छोटे से बच्चे के साथ दरवाजा खोलने आती है और महिला को देखकर डॉक्टर साहब अपनी सारी परिस्थिति समझाते हुए महिला से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई टेलीफोन बूथ है जहां उन्हें आगे का रास्ता जानने के लिए मदद मिल सके। महिला एक सरसरी नजर डालते हुए डॉक्टर साहब से कहती है कि यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर एक टेलीफोन बूथ है। डॉक्टर साहब की परेशान हालत देखकर महिला डॉक्टर से कहती है, अगर साहब आपको कोई एतराज ना हो तो यहाँ आप 10 मिनट रुक कर आराम कर सकते हैं, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। डॉक्टर साहब इतने थके हुए होते हैं कि वह बात तुरंत मान लेते हैं और पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाते हैं। 5 मिनट बाद महिला अपने हाथ में चाय का प्याला लेकर आती है और डॉक्टर साहब को देकर कहती है कि आप चाय पीजिए, तब तक मैं भगवान का दिया जला लेती हूँ। जाते जाते महिला डॉक्टर साहब से कहती है कि साहब तब तक आप भी एक काम कीजिए, आप भी 2 मिनट के लिए भगवान को याद कर लीजिए, भगवान भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और यह सुनकर डॉक्टर साहब गुस्से से तिलमिला जाते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल वैसी परिस्थिति होती है कि जब हम किसी परिस्थिति में परेशान हो और कोई मुफ्त का ज्ञान दे रहा हो और डॉक्टर साहब महिला से गुस्से में तिल मिलाकर कहते हैं कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक पढ़ा लिखा होनहार काबिल इंसान हूँ और मैंने आज तक जो कुछ भी कमाया है अपने दम पर कमाया है। मैं भगवान को कुछ नहीं जानता, मैं भगवान को कुछ नहीं मानता हूँ। तो बेहतर है आप अपनी प्रार्थना जारी रखें और मेहरबानी करके मुझे कोई हिदायत ना दे। महिला यह सुनकर शांत भाव से वहां से निकलकर भगवान का दिया जलाने लगती है। डॉक्टर साहब चाय पीते पीते एक निगाह से उस महिला के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें जरा भी देर नहीं लगती है यह जानने में कि महिला वाकई में भगवान से कोई बहुत बड़ी मदद मांग रही है। जैसे ही महिला दिया जलाकर वापस डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर साहब सवालों की बौछार शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब महिला से पूछते हैं, क्या तुमको वाकई में यकीन है कि भगवान है? क्या तुमने आज तक भगवान से जो कुछ मांगा है क्या भगवान ने तुम्हें दिया है? इसके जवाब में महिला कहती है कि भगवान है यह मुझे पता है, लेकिन जो मैं मांग रही हूँ भगवान ने मुझे दिया नहीं है। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन भगवान मेरी प्रार्थना का जवाब जरूर देंगे। और यह सुनकर डॉक्टर साहब हैरानी से पूछते हैं कि भगवान ने आज तक तुम्हें कुछ दिया नहीं जो तुम मांग रही हो, फिर भी तुम भगवान पर विश्वास कर रही हो कि वह तुम्हें देंगे। ऐसा क्या मांग रही हो कि तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें देंगे? जवाब में महिला अपने पास खड़े 4 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर कहती है कि यह मेरा इकलौता सहारा है। मैं एक विधवा हूँ, इस बच्चे को कैंसर नाम की बीमारी है और मैंने सुना है एक डॉक्टर है, डॉक्टर मार्क, जिसके पास कैंसर का इलाज है। अब ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही उस डॉक्टर का पता ठिकाना पता है, पर फिर भी जब मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि मुझे विश्वास होता है कि कभी ना कभी मेरे भगवान
कुछ ऐसा प्रबंध जरूर करेंगे जिससे मेरे बेटे का इलाज संभव हो पाए, मेरे बेटे को एक नया जीवन मिल पाएगा। यह सब सुनकर डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं और तभी यह सोचते हुए डॉक्टर साहब के दिमाग में एक रील घूम जाती है। उन्हें याद आने लगता है कि कैसे एक इमरजेंसी लैंडिंग के कारण उन्हें एक फ्लाइट छोड़नी पड़ती है, कैसे हड़ताल की वजह से वह टैक्सी नहीं ले पाते और भटकते हुए यहाँ आ जाते हैं। यह सब सोचकर डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह महिला से कहते हैं, वाकई ईश्वर महान है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज तुम्हारी प्रार्थना का जवाब तुम्हें मिल गया है। मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ, तुम्हारे भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारे बेटे की सेवा करने के लिए। दोस्तों, भगवान और कहीं नहीं, हर पल हमारे साथ हमारे विश्वास में मौजूद है। दोस्तों, हमें अपने जीवन की समस्याओं पे रोने की जगह अपना समय प्रार्थना में लगाना है, फिर चमत्कार परमेश्वर के हाथ में है। आज की ये वास्तविक घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान की असीम शक्ति में विश्वास करके कैसे अपने जीवन की असंभव परिस्थिति को संभव बना सकते हैं।